हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम नीचे उठ के आए हैं। मम्मी चली गई हैं गेहूं काटने के लिए, तो बिस्तर पड़ा है मेरी मम्मी का, तो इसको पहले उठा देते हैं और फिर लगाएंगे झाड़ू। और छत पर आए हो सभी नहीं उठ के आए हैं, अभी उठाया भी नहीं है। तो बिस्तर उठाने के बाद फिर हमने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है और इसके बाद पहुंच गए थे आयुष को उठाने के लिए छत पे। तो इधर रात में गेहूं कटाई हुई है मशीन से, तो ये लोग सुबह यहाँ पर जल्दी ही आके भूसा भर रहे हैं। और हमारे यहाँ सारी फसल होती हैं इन दिनों में। मक्का की फसल इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। वैसे तो हर एक फसल ज़्यादातर होती है, तो ज़्यादा मतलब ऐसे खेत खाली नहीं दिखाई दे रहे। कुछ खेतों में गेहूं की कटाई हुई है वो खाली पड़े हैं, और जहाँ पर नहीं हुई है, जहाँ पर मक्का है और मूंगफली है, तो वो वाले खेत अभी हरे भरे हैं। और भी काफ़ी सारी फसल होती हैं, जैसे यहाँ पर है तो हरी सब्जियों की फसल है, तो यहाँ पर भी खेत हरे भरे दिखाई देते हैं चारों तरफ। बिल्कुल रूखापन ऐसा नहीं मालूम होता है कि मतलब दूर दूर तक कुछ दिखाई ही ना दे। तो इन दिनों में मक्का की फसल देखने में बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। तो जैसे ही छत पे चढ़ो तो सुबह सुबह इधर देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है। इधर का नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है। और जो अभी गेहूं की जो कटाई हुई है, ये वाले खेत अभी कुछ दिन के लिए खाली रहेंगे, लेकिन फिर से इनमें जल्दी से दूसरी फसल की बुआई हो जाती है। तो हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि हर समय पर जो फसल चाहे हर समय उगती रहती है। तो और फिर हमने जो शाम को दाल भिगोई थी वो निकाल के हमने रख ली है, और इसको मतलब धो लिया है 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये चना की दाल है तो ये जल्दी से फूलती नहीं है। तो जब इसको भिगोते हैं तो इसे धुल के नहीं भिगोते हैं, ऐसे ही डाल दिया था जिसे अच्छे से ये फूल जाए। तो ये पूरी रात भिगो के रखा है तो अच्छे से फूल गई है। और अब इसको धो लेते हैं 1-2 पानी से, फिर से दोबारा दूसरे पानी से धो लेंगे। और आज हम दाल की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आयुष अभी उठ के नहीं आए हैं और मम्मी चली गई हैं गेहूं काटने के लिए। घर पे कोई भी नहीं है, हम ही अकेले हैं। और थोड़े ही गेहूं बचे हैं, ज़्यादातर अभी नहीं बचे हैं, कटाई हो चुकी है। और ये सारी तैयारियां करते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। लाइट तो आ रही थी, लेकिन हमने मशीन में नहीं पीसी है दाल, क्योंकि जब मशीन में पीसो थोड़ी सी है और जितना टाइम उसे उठाकर लगाने में लगेगा उतने देर में ही सिलबट्टे से पिस जाएगी। और इसे बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही पीसना है। तो इस वजह से हमने सिलबट्टे पर ही पीस लिया है, क्योंकि मशीन में जो एक पीसने से वो ज़्यादा महीन हो जाएगी, फिर इसका स्वाद नहीं आता है। चना की दाल तो वैसे भी टाइट रहती है, तो थोड़ा सा मेहनत भी पड़ती है पीसने में। और इसमें ज़्यादा दांत भी नहीं है, हमारे जो पत्थर है पीसने वाला, इसमें ज़्यादा दांत नहीं है, तो टाइम लगता है पीसने में। लेकिन थोड़ी ही थी, पीस लिया है। और जो स्वाद हमें ये हाथ के मसाले से या हाथ से पिसी चीज़ों में आता है, वो मशीन में इतना खाने में स्वाद अच्छा नहीं आता है। तो थोड़ी सी दाल थी तो हमने पीस के इसको उठा लिया है, और अभी इसमें सिलबट्टे में लगी हुई है। तो इसको हम थोड़े से पानी में धो के दाल को अच्छे से रख लेंगे। ये वाला पानी भी नहीं फेंकेंगे, इसको भी हम इसी सब्जी में डालेंगे। तो इसको हम एक साइड में कर लिया है हमने, और थोड़ा सा और पानी डाला है जिससे ये सारी दाल अच्छे से निकल जाए जो इसमें लगी हुई है। और फिर हम अच्छे से और ज़्यादा पानी डाल के हम इसको अच्छे से धुल देंगे। वैसे धुल के तो रखते हैं, लेकिन जैसे जब खाना बनाने आओ तो फिर से धुलना पड़ता है, क्योंकि हर रोज़ मसाला नहीं पिसता है, तो वैसे भी गंदी हो जाती है। और इनको आज हम फिर से दोबारा उठाने आए हैं, तभी ये उठ के आए थे। पहली बार उठा के गए थे तो फिर से सो गए हैं दोबारा।
दोबारा से फिर से जगा दिया है, लेकिन अब की बार ये इनको साथ में ही लेके आए थे। और इधर हमने आधी दाल को अलग कर लिया है और आज जो पानी था उसको आधी दाल उस पानी में कर दी है, जिससे पानी इधर उधर ना फैले। और इस आधी दाल में हम नमक मिलाएंगे कड़ू वाला। आप सादा भी नमक मिला सकते हैं, तो हमने कड़ू वाला मिलाया है जिससे हमें मिर्च ना मिलानी पड़े। तो हम हल्का सा नमक मिर्च मिला सकते हैं इतने में। और इधर हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, तो हम निकाल लेंगे इसकी पकौड़ियाँ। छोटी छोटी ही पकौड़ी हमें निकालनी है दाल की। तो जितनी भी दाल है उसका आधी हमने पकौड़ी बनाई है और आधी को ऐसे ही रख देंगे, जिससे हम पहले सब्ज़ी छौंकेंगे। तो पहले पकौड़ियाँ निकाल लेते हैं। बाकी सारी तैयारियां कर ली है हमने, प्याज लहसुन और सब कुछ निकाल के रख लिया है। लेकिन इसमें टमाटर नहीं डाले जाते हैं। अगर हमने डाल दिया है एक दो बार कभी टमाटर, तो खाने में इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो टमाटर हमने नहीं डाले हैं। बाकी सारी तैयारियां करके रख लिया है। और चूल्हा काफ़ी तेज़ जल रहा था, इस वजह से कढ़ाई हमारी काफ़ी जल गई है अंदर की तरफ। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। पहले हींग और जीरा का तड़का लगाएंगे और इसके बाद में लहसुन प्याज और मिर्च डाल देंगे। तो मिर्च हरी वाली सूख गई थी, 2-3 दिन लाइट नहीं आई बीच में अच्छे से, तो फ्रिज में सूख गई है। लेकिन वही थोड़ा सा हमने ऐसे ही कट करके डाल दिया है, क्योंकि अच्छा लगता है अगर खड़ी मिर्च पड़ी होती है सब्ज़ी में, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है खड़ी मिर्च डालने में। और इसके बाद में मसाले डाल के भून लेंगे। और जैसे हम सब्ज़ी छौंकते हैं आलू वगैरह की, उसी तरीके से हम पहले इसको सारे मसाले भून लेने हैं। मगर हमने टमाटर नहीं डाला है। और इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, तो क्योंकि इसमें जो है तीखापन थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये सब्ज़ी हम गैस में भी बना सकते थे, लेकिन जो चूल्हे के खाने का जो स्वाद होता है हमारे देसी खाने का, वो उतना अच्छा गैस और इंडक्शन में बनाने से नहीं होता है। तो इस वजह से ये वाली सब्ज़ी हम जब भी बनाते हैं तो हम चूल्हे पर ही बनाते हैं। वैसे हमारा इंडक्शन सही हो या तो भी हम यही कोशिश करते हैं कि हम इसे चूल्हे पर ही बनाएं, क्योंकि चूल्हे पर जो सब्ज़ी बनती है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और इसके बाद हमने डाल दिया है दाल। तो दाल को हम इसी मसाले में अच्छे से मिला देंगे पहले। तो जो भी हमारी थाली में बची थी इसको भी निकाल के इसी में डाल दिया है और पूरे मसाले में अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर तक पका लेंगे। जो इसका तेल जब तक अच्छे से तेल छूटने लगेगा चारों तरफ से, जैसे मसाला भूनते हैं उसी तरीके से इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। और पकाने के बाद फिर हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पतला ही बनाएंगे, क्योंकि पकने के बाद जब इसे उतार के नीचे रखो, जब ये ठंडी होती है तो अपने आप थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। दाल पक गई है हमारी, अच्छे से मसाले मिल गई है। और जब पानी डाला है तो ये देखिए इसमें बंद सी गई थी, तो इसको पानी डाल के अच्छे से मिला देंगे। और अब पानी डाल देंगे और ज़्यादा, और फिर इसको पूरा ही जो इसमें रोटी वगैरह है इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। और पकाने के बाद जब तक ये खौलेगी तब तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, क्योंकि अगर इसको छोड़ देंगे, चलाना बंद कर देंगे, तो नीचे की तरफ हमारी दाल जल जाएगी और जम सी जाएगी। तो इसको जब तक ये खौलती है तब तक हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और देखिए अब ये खौलने लगी है और इतनी गाढ़ी हो गई थी, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था। और बाद में जो भी हमने पकौड़ी बनाई है वो इसी में डाल देंगे। और पकौड़ी डालने के बाद थोड़ी देर तक हम फिर से इसको पकाएंगे। पकौड़ी डालने के बाद तुरंत से नहीं उतारना है, क्योंकि दाल की पकौड़ी है तो थोड़ी देर तक पका देंगे, जिससे ये अच्छे से पक जाएंगी और फूल जाएंगी इसी में। और इसके बाद फिर हम इसे उतार के नीचे रख देंगे। और थोड़ी देर के बाद 10 मिनट हुए हैं हमको इसको रखे हुए, और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। और इसके बाद हम लगा देते हैं आयुष का टिफ़िन। तो टिफ़िन में हमने थोड़ी सी सब्ज़ी लगा दी है, 2 पकौड़ी रखी है और थोड़ी सी सब्ज़ी ऊपर से डाल दी है, क्योंकि इतनी ही सब्ज़ी इनके लिए काफ़ी है। और ये गए थे अपनी बुआ को बुलाने चाचा के घर पर, क्योंकि मम्मी अभी नहीं आई थी खेत से, तो हमने कहा आज मत आना, हम भेज देंगे। बुआ इनकी स्कूल नहीं गई हैं, तो फिर हमने कहा उन्हीं के साथ बस के पास भेज देंगे। तो
ये अपना बैग चेक कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम था, अभी 10 मिनट है, तो इसी वजह से इधर उधर मस्ती कर रहे थे। बोल रहे हैं मम्मी गाड़ी देर में आती है, वहाँ जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो वही तैयारी, हमने कहा जाओ। फिर आकर ये पैर छूने लगे हैं, बहुत ही आराम से पैर छूते हैं। और कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो जब याद दिला दो तो फिर तुरंत से ही छू लेते हैं पैर। और जब मम्मी पापा घर पर होते हैं तो उनके भी छूते हैं। और ये यहाँ से जा रहा है दौड़ते हुए, उनको घर से ले लेगा। लेकिन अगर इससे कहो ना तो फिर ये चाची के यहाँ जाकर वहाँ पैर नहीं छुएगा। तो हमने 1-2 बार चाची से पूछा है तो बोल देती हैं कि नहीं छूता है पैर कभी कभी। तो हमने कहा इसे डांटा करो, बोला करो, नहीं तो फिर इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर ये पैर छूने में इसको शर्म आएगी। जैसे ही बड़ा होगा तो डांटती हैं, हम इनको डांटते ही रहते हैं। और इसके बाद फिर हमने बर्तन इकट्ठे कर लिए हैं, बर्तन धो लेते हैं। और कढ़ाई तो आज हमारी काफ़ी जल गई है, तो काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर न्यू आते हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। और अब हम आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।